नमस्कार। मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपना जो जर्नी रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक का। बहुत लंबा नहीं है मेरा सफ़र, रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। लास्ट दिसंबर में 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। उससे पहले दो तीन बार ही किया था ध्यान। बहुत सुंदर रहा है मेरा ये जर्नी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा है। और मैं नेचर का भी बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए कि ऐसा मौका मुझे दिया कि मैं ये लाइफ को इस नज़रिए से देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, सब में चेंजेस लाने का ये मौका दिया। और मैं सारे ही मास्टर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किए, और यूनिवर्स का भी बहुत 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 ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ मैं अपना शेयर करना चाहूँगी अपना जो जर्नी है। जर्नी लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान तो कोई ओल्ड एज में किया जाता है, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ। एनीवे, दैट्स अ जोक। बट ऐसा लगता था मुझे। एंड हाँ, विजडम के साथ लाइफ पर चल रहा था। ऐसा नहीं था कि सही गलत की पहचान नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। बट ये जैसे ध्यान क्या करना है, ध्यान मतलब लाइक वो मॉन्क्स, रिलीजियस मॉन्क के लिए ही ध्यान है, मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। तो ऐसा क्या स्पेशल कर लेंगे, मैं तो समझ रही हूँ ना, मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं तो समझ रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वही थॉट्स के साथ ही शुरुआत हुआ जब सारिका ने एक बार मैं बॉम्बे से ट्रैवल कर रही थी, सारिका ने कॉल किया कि आ जाओ, और ध्यान हमारे यहाँ पे 1 वीक का प्रोग्राम हो रहा था। तो 1 वीक का प्रोग्राम हो रहा है, आ जाओ। एंड एज यूजल मैं मना कर दी, नहीं आना है। फिर मेरी फ्रेंड गई, मिली गई थी, तभी मैं नहीं गई थी। तो मिली ने फिर मुझे बुलाया कि पद्मजा आ जाओ, अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली, फिर मैंने अपने बहुत सारे लॉजिक्स बताए उसको भी। एंड वो उसने बोला ठीक है, एक्सपीरियंस कर लो ना, उसके बाद अगर नहीं मन है तो मत करना। तो मैं बोली ठीक, लेट मी गिव अ ट्राई, गो चेक। एंड आई वेंट देयर। तो गई। एंड वो एक दूसरे ही दिन बहुत सुंदर अनुभव मेरा आ गया था। ऑल्दो मुझे तभी कुछ पता नहीं था ये क्या था। बहुत श्री कृष्ण जी का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुआ था मुझे। मैंने उनको एकदम से बात करके आई थी। एंड दैट वाज, मुझे लगा ये तो मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा थोड़ी ना सच होता है कि मैं कहीं पे मैं डायरेक्टली भगवान से बात करती तो अभी तक तो हो जाता ना। दैट इज़ डेफिनेटली माई इमेजिनेशन। वो सेकेंड डे का ही मेरा था। फिर मैंने सारिका से शेयर किया। फिर वो नए नए थे, इतना समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर वो फेस गया। देन फिर शायद 5th या 6th डे होगा मेरा ध्यान का, मतलब ध्यान के साथ। तब तक बहुत अच्छे से जुड़ी थी, ऐसा तो नहीं कहूँगी। रामानुजू सर आए थे। एंड रामानुजू सर को बुलाया गया था हमारे लिए, हमारे एक साथ एक दिन हमारे साथ उन्होंने बिताया था। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, गणेश मंदिर है, तो वहाँ के उसी के प्रीमाइसेस में हम ध्यान करते थे, ओपन प्लेस में। तो वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था रामानुजू सर का सेशन। तो उनका सर का सेशन बहुत सुंदर था। ध्यान हुआ, ध्यान किया, पर ध्यान ख़त्म होते होते सर ने एक बात कही कि तो हमको सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ शेयर किया, या फिर बुला रहे थे तो क्या बताना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नया नया जैसा होता है, ऐसा कोई डर नहीं है, स्टेज फेयर वगैरह डर नहीं था, बट ऐसा कुछ क्या शेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब लाइक व्हाट इज़ इट टू बी टर्म्ड एज, मतलब ये क्या एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं जा रही थी तो रामाराजू सर ने बोला कि लेट अस वेलकम द ग्रैंड मास्टर। तो मैं बोली ग्रैंड मास्टर और मैं कहाँ, मैं तो 3 दिन जो मतलब 4-5 दिन तो हुए हैं मुझे ध्यान में आए। तो वो बहुत अजीब सा लगा था उस दिन। एंड 4 ही तो दिन हुए थे। फिर लगा ये क्या है, ये किस चीज़ का, और किसी के लिए तो नहीं बोला ये बात, तो मेरे लिए क्यों बोला। तो जब मैं उनके पास गई, मतलब उन्होंने बोला मैडम आप ध्यान करते रहिए, बात करेंगे आपसे। तो मैंने भी और कुछ सवाल नहीं पूछा, मतलब क्या है उसका मतलब, मैंने नहीं पूछा उसका। मैं बोली देखते हैं।
लेट मी फाइंड आउट। सारिका मुझे बुला रही थी, आना है, बात करना है कुछ सर से। मैं बोली नहीं, सर ने कुछ बोला है तो लेट मी वेट एंड सी क्या है। मैं भी अभी तक पूरा 100% श्योर नहीं हूँ कि ये रास्ता मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, तब तक भी श्योर नहीं थी। बट सम मैजिक हैपन, आई डोंट नो हाउ, हार्ट नहीं बोल सकती, बट मैं जुड़ गई, ध्यान से पूरी तरह जुड़ गई। फिर 1 वीक के बाद रामराज सर वापस, उनका कुछ कटक में कुछ था, नेक्स्ट डे वापस वो आए, भुवनेश्वर आए थे। तो वहाँ पे मैं मिली, हम वापस मिले। तो मैंने पूछा कि क्या है ऐसा, मुझे ऐसा हमेशा ऐसे विजन्स आते थे कि मैं कोई तो एक पहाड़ वाला सुंदर जगह है जहाँ पे मैं अकेले बैठी हूँ, कोई ध्यान का स्थिति में नहीं देख रही थी, बट मैं अकेले बैठी हूँ, या फिर मैं उस जगह का अकेले हूँ, बट आई एम रियली इन अ ब्लिसफुल मूड। तो ऐसा क्या है ये चीज़, मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं उनको पूछी थी क्या ये मेरा फ्यूचर है जो मुझे ऐसे खुली आंखों पे भी दिखता है कि मैं खुद को महसूस करती हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, या फिर वो मेरा कोई पास्ट तो मेरे ध्यान में नहीं आया था। मैं क्या बोली, ये क्या मेरा फ्यूचर है जो मुझे इस तरह दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये आपका पास्ट लाइफ है मैम। तो उन्होंने उतना कहा। तो उस तरह से फिर शुरू हुआ जर्नी, मतलब एक्चुअल रियल में वो मतलब ध्यान के साथ सही मायने में जुड़े उसी समय से। तो जुड़ते रहे, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ आता रहा। ऐसे 20-22 दिन होंगे, 40 दिन का चल रहा था हमारा एक जो मंदिर में जैसा हो रहा था बताई मैंने, तो 40 दिन का चल रहा था। 20-22 दिन हुए होंगे जब, तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बुक आया, यू फॉर एवर, लमसम रामपा का लिखा हुआ, और जिसको पढ़ के पत्री जी का एनलाइटमेंट हुआ था, हमने सुना। तो मुझे वो PDF है, पढ़ने का शौक़ है, हमेशा ही पढ़ती रहती हूँ, कुछ भी मैं एंजॉय करती हूँ पढ़ना। तो मैं वो बुक पढ़ने लगी और 3-4 चैप्टर्स पढ़ ली, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। तो वो जब चौथे या 5वें चैप्टर में पहुँची तो कुछ डाउट आया, तो फिर गई वापस। किसको पूछना है? सारिका बताओ ये इसका मतलब क्या है। तो सारिका ने तब कहा कि ये तो बहुत हाई लेवल है जो तुमको समझने में भी समय लगेगा। एक काम करो, तुम लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, रकम सदरियन जी का बुक है, उससे स्टार्ट करो। तो वो मैं बुक पढ़ने लगी। फिर वो बोली बुक पढ़ोगी क्या ना, उसको सब लोग को एक्सप्लेन करोगी। बोली ठीक है, पढ़ती तो मैं हूँ, मैं पढ़ना एंजॉय करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वो स्टार्ट हो गया, वो हम अपने मंदिर में ग्रुप में करने लगे। मतलब जो भी फीमेल थी जो पढ़ नहीं पा रही थी, या फिर जो ग्रुप मोस्टली वही होता था, सीनियर सिटीजन का बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप था, कुछ यंग मेंबर्स थे, पर बुक पढ़ने का शौक़ हर किसी को नहीं होता था, तो उस हिसाब से ये स्टार्ट हो गया। बट ये बुक पढ़ना और एक्सप्लेनेशन मेरे ज़िंदगी में इतने सुंदर अनुभव लेके आया, आपको मैं बता भी नहीं सकती। बोलने भी लगता है कि कैसे ये सब चीज़ कब हो गया पता भी नहीं। ऐसे सुंदर सब्टल चेंजेस आने लगे। अभी देखती हूँ वो पद्मजा कौन थी और मैं कौन हूँ। तो उस हिसाब से ये लाइफ चलने लगा बहुत कुछ। उस बीच में बहुत सारे मास्टर्स से भी हम मिले। GK सर आए, उन्होंने हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ज्ञान दिया, वो एक बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उनके लिए। फिर सुषमा जी से भी थोड़ी देर के लिए, सुषमा सरफ जी कलकत्ता से, वो लाइट लैंग्वेज वो बोलती हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग उनसे भी आया कि अपनी लाइफ को कैसे संवारना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग्स रही। फिर आया इन दौरान आया था लायंस गेट मेडिटेशन, सुषमा जी के द्वारा किया गया था, एंड वो मेडिटेशन इतना पावरफुल था, और 21 डेज़ के लिए कहा था उन्होंने करना, तो हमने किया था, मैंने 21 डेज़। उसके बीच में एक बहुत सुंदर अनुभव, मेरे घर में निर्वाण षटकम बजता था सुबह, तो वो सुनती थी, बट उतना नहीं समझ में आया। फिर ऐसा महसूस करने लगी शंकराचार्य जी आ रहे हैं और मुझे वो निर्वाण षटकम का मतलब उसको एक्सप्लेन करो। मैं रात को सो नहीं पा रही थी, बहुत डिस्टर्ब चल रहा था मेरा लाइफ, कि उसको एक्सप्लेन करो, कोई जैसे मुझे फोर्स कर रहे हैं, और मैं ना नींद पूरा हो रहा है, ना मुझे कोई फीलिंग आ रही, ऐसा वाला। और मतलब ऐसा ना मेडिटेशन हो रहा, कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैं बोली नहीं, इसको मैं प्रॉपरली पहले समझती हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आई विल गो।
वो समझना स्टार्ट किया, फिर समझी, फिर उसका नोट बनाया, फिर उसके ऑडियोस रिकॉर्ड करने लगी। एंड उस दौरान भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति हुए एंड बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गया। जैसे नहीं, वैसे कूल ही थी मैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले भी नहीं आता था, बट सिचुएशन को देखने का नज़रिया मिल गया। कभी विक्टिम मोड में नहीं रहती थी नॉर्मली, बट कभी कभी एक सिचुएशन में घुस जाते थे उस मोड में कि शायद एक दिन का होता था ऐसा कि जब से मुझे फील होता था विक्टिम हूँ, उसके बाद मैं फिर काम करती हूँ, मतलब अपने ऊपर काम किया और फिर वो सिचुएशन से बाहर निकल गए। मतलब अगर 30 डेज़ में 2-3 डेज़ ऐसा महीने में 1-2 दिन होता होगा जब मैं भी विक्टिम मोड में चली जाती थी। पर अभी ये ज्ञान है, अवेयरनेस है, और बहुत सारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी आ गए जिन्होंने मुझे विश्वास दिला दिया कि ये सब एक एक्सपीरियंस ही तो है, उससे ज़्यादा क्या है लाइफ में। जो भी हो रहा है आज के दिन में, जो भी चल रहा है, इसका एक एक्सपीरियंस तो है, और क्या है इसमें, क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है मेरे लाइफ में। मैं तो वही हूँ, उसको भी खुशी अगर अनुभव मैंने किया था तो दुख का अनुभव भी मैंने किया है। अगर मैंने गुस्से का अनुभव किया है तो उसका फल का भी अनुभव मैंने किया है। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसका इफेक्ट का अनुभव भी मैंने किया है। कोई अच्छे कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो खुशियाँ मिल रही है उसको भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ये सब तो एक्सपीरियंस के अलावा और क्या है जो ज़िंदगी में चल रहा है। इट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस। आप उस हिसाब से मैं अगर सोचूं तो उस एक्सपीरियंस में आई एम रिचर देन यू, प्रोबेबली यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई हैव इट विथ मी। प्रोबेबली आई एम रिचर इन एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। हो सकता है आपको मेरे पास जो एक्सपीरियंस ना हो आपके पास हो, तो वो उसमें आप मुझसे रिचर हैं। तो उस उतना ही समझ में यह आया। अभी भी होता है, कोई सिचुएशन होता है या कोई गलत, मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब आप हर्ट हो जाते हो, या फिर आफ्टर ऑल ह्यूमन मे बी अभी वो जो विक्टिम स्टेटस है वो पहले हाफ डे आ गया, फिर आजकल के डेट में एक 15 मिनट आता है, 15 मिनट बाद सोचते हैं व्हाट इज़ इट हैपनिंग, व्हाई एम आई सो बॉदर्ड। इसमें बहुत सारा जर्नी में बहुत सारे मास्टर्स ने हेल्प किया। सुंदर, हरीश भाई, सारिका तो गुरु है, उसके बारे में क्या बोलूँ। पत्री जी से भी मिली इन बिटवीन, उनके साथ भी जो कनेक्शन हुआ बना वो भी बहुत सुंदर था। एंड शंकराचार्य जी के एनर्जीज फील किए। फिर वो जो मतलब वो ब्रह्म की अनुभूति भी सुंदर आई। एंड बहुत सुंदर, जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए, और ब्लिस जो चीज़ है उसकी भी अनुभूति होने लगी है। एंड खुशी, लव, वो चीज़ें जैसे लाइफ में एक नया सा कोई फूल निकल रहा है लाइफ से, जो कि बहुत सुंदर सुंदर लगने लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड आई एम एट प्रेजेंट आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, बहुत अच्छी तरह से वो भी एन्जॉय कर रही हूँ। एंड बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी लाइफ में इस दौरान हुई। एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा कुछ नहीं करना है लाइफ में, थोड़ा अवेयरनेस में रहेंगे तो सारी ही सिचुएशन या सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम अवेयरनेस के साथ फेस करें तो सबसे आराम से निकल जाता है। तो मेरी जर्नी तो एकदम ब्यूटीफुल रही है। सो आपको होप सो कि मेरा ये वीडियो देखते हुए आपको भी शायद ऐसा फील हो, ये जर्नी आप लोग भी इस तरह का सुंदर जर्नी का अनुभव लें। एंड सभी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। स्पिरिचुअल जर्नी में सब लोग एंजॉय करें एंड लाइफ को एक टोटल एन्जॉयमेंट की तरह ही हम फेस करें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल, नमस्कार।